गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदबल, दास तोमा प्रणमाय, दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास शिष्यमाद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत आदि खंड का त्रयोदश अध्याय और उसके अंतर्गत 160वीं 160 वाली पयार। कल जो हमने श्रवण किया प्रसंग, जो दिग्विजयी पंडित हैं श्री गौर हरि ने उनके सम्मान को रखा, उनको इस प्रकार से अपमानित नहीं किया उनको कि सबके मध्य उनकी निंदा हो, सब अपमानित हो, ऐसा नहीं किया। वो भी इस बात को समझते हैं। सरस्वती देवी के कहने पर वे भगवान को समर्पण उन्होंने किया कि वे सरस्वती जी के भी स्वामी हैं। गौड़ त्रिहुत दिल्ली काशी आदि करी, गुजरात विजयनगर कांचीपुरी, अंग भंग तैलंग ओढ़ देसार कत, पंडितेर समाज संसारे अछेयत। दूषिवे अमार वाक्य से था कुक दूरे, बुझीते ही को न जने शक्ति नाही धरे। गौड़ देश तिरहुत दिल्ली काशी आदि से लेकर गुजरात विजयनगर कांचीपुरी अंग बंग तेलंग उड़ीसा और अन्य कितने ही देशों में और संसार भर में जितने भी पंडित समाज हैं, मेरे वाक्यों में दोष निकालना तो दूर, उनमें से किसी में उनको समझने की शक्ति भी नहीं थी। वो जो दिग्विजयी पंडित है वे कहते हैं कि हे प्रभु, ये मैं जितने जितने स्थानों से भ्रमण करके आया हूँ, वहाँ जो जो भी वहाँ विद्वत जन थे, पंडित समाज था, उनमें किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि दोष निकाल पाए। वो तो समझ ही नहीं पाते थे ठीक से मेरी इन वाणी को, इन विचारों को, हाँ, मेरी योग्यता को, तो वो दोष कहाँ से निकाल पाते। हे न आमी तोमा स्थाने सिद्धांत करीते, ना पारे नो सब बुद्धि गेल को न भीते। ऐसा मैं हूँ, परंतु आपके सामने सिद्धांत कथन के समय न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। वो मैं हूँ व्यक्ति जिसको देखकर सभी, वो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको देखकर ये सभी हार मान जाते थे। किंतु आज आपके सामने तो मेरी एक प्रकार से वाणी ही बंद हो गई, अवरुद्ध हो गई, और मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी पता नहीं। एई कर्म तुम्हारे आश्चर्य किछु न है, सरस्वती पति तुम्ही देवी मोरे कहे। आपका यह कार्य भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आप सरस्वती पति हैं, यह स्वयं देवी ने मुझसे कहा है। कहते हैं
जो आपने किया है वो भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर मनुष्य होते तो आश्चर्य करते, पर जब सरस्वती देवी ने स्वयं ही कहा कि आप उनके स्वामी हैं, फिर आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। बड़ शुभ लग्न आई लांग नवद्वीपे, तो माँ देखी लांग डूबी आए भव कूपे। मैं नवद्वीप में बड़े शुभ लग्न में आया हूँ, जो आपके दर्शन पाए। प्रभु, मैं संसार कूप में डूबा जा रहा था। अविद्या वासना बंधे मोहित हैया, वेदांग पासरी तत्वापन वंचिया। अविद्या जनित वासनाओं के बंधन में मोहित होकर मैं तत्व को भूलकर अपने को वंचित करते हुए घूम रहा हूँ। जब वह भगवान के सम्मुख आए तब इस प्रकार से कह रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो यही लगता था कि मेरे समान कोई नहीं है इस पूरे पूरे भारतवर्ष में। आज भगवान के सम्मुख आके अब इस प्रकार से कहते हैं कि मैं एक प्रकार से अपने को वंचित करते हुए घूम रहा हूँ। मीन्स जैसा हम कहते हैं लोकल सी भाषा में स्वयं को धोखा देना, ऐसा ही मैं स्वयं को धोखा देते हुए घूम रहा था आज तक। दैव भाग्य पाई लांग तो माँ दर्शने, एवे कृपा दृष्टा ए मोरे करह मुचने। अकस्मात बड़े भाग्य से ही मुझे आपके दर्शन मिले हैं। अब आप अपनी शुभ कृपा दृष्टि द्वारा मेरा उद्धार कीजिए। पर उपकार धर्म स्वभाव तुम्हार, तुमा बिने शरण्य दयालु नहीं आर। परोपकार करना आपका स्वभाव है, आपके सिवाय शरणागत पर और कोई दया करने वाला नहीं है। हेन उपदेश मोरे कहा महाशय, आर्यन दुर्वास ना चित्त नाही हय। हे महाशय, मुझको आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त में अब कोई दुर्वासना न रहे। एई मत काकुवाद अनेक करिया, स्तुति करे दिग्विजयी अति नम्र हैया। इस प्रकार दिग्विजयी ने अनेक अनुनय विनय पूर्वक अति नम्र होकर स्तुति की। सुनिया विप्रेर काकू श्री गौर सुंदर, हासियता हने किछु करिला उत्तर। विप्र के दीन वचन सुनकर श्री गौर सुंदर हंसकर उनसे कुछ कहने लगे। सुन द्विज वर तुम्ही महाभाग्यवान, सरस्वती आहार जिह्वाया अधिष्ठान। हे विप्रवर, सुनो, तुम महाभाग्यवान हो जो तुम्हारी जीवा पर सरस्वती का अधिष्ठान है। दिग्विजय करिब विद्यार कार्य न है, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, जिससे ईश्वर भजन हो वही विद्या सत्य होती है। भगवान उनको समझाते एक प्रकार से कि हम कितनों को हरा पा रहे हैं। जैसे हमारी एक लोकल सी लैंग्वेज में कहते हैं कि झंड करना, ऐसा कितनों को चुप करा पा रहे हैं, ऐसा बोलती बंद करना। जो वास्तव में जो विद्या है उसका ये लक्ष्य नहीं है कि हम कितनों को नीचा दिखा पाए या अपनी कैसे वाहवाही करवा पाए। विद्या का वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का भजन करना। मन दिया बुझ देह छाड़िया चलिले, धन व पौरुष संगे किछु नाही चले। मन देकर समझो, जब जीव देह को छोड़कर जाने लगता है तब उसके साथ धन व पौरुष कुछ भी नहीं जाता। भगवान सूक्ष्म सा संदेश देते हैं और यही गुरु वैष्णव भी हमें सिखाते हैं। भगवान की वाणी का अनुकीर्तन करते हैं कि हम इन शरीरों के रहते रहते अनेक अनेक कृत्य करते जाते हैं, अनेक अनेक व्यवहार, किंतु जब शरीर जाएंगे तो कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। जो भी धन है, संबंध है, जो भी हमारा पराक्रम है, सुकर्ण, कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाने वाला। भले यहाँ हम किसी को कितना ही दिखा दे अपनी योग्यताएं, ऐसा वैसा सब चलता है पूरे जीवन भर प्रपंच, पर वास्तव में जीवात्मा के साथ इसमें से कुछ नहीं जाता। हाँ, जो यहाँ वो करता है उसके वजह से जो उसका कर्म बने हैं, उनके जो फल है वो अपने साथ ले जाएगा। पदार्थ और कुछ भी सामर्थ्य नहीं ले जा पाएगा। एते के महांत सब सर्व परिहरि, करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए सभी महापुरुष सर्वस्व त्याग कर दृढ़ चित्त से श्री हरि की सेवा करते हैं। इसीलिए जो भगवान के संवेदनशील जो अति प्रिय भक्त हैं,
जो इनको कह सकते हैं वास्तविक जो बुद्धिमान है, वे सर्वस्व को छोड़कर भी दृढ़ चित्त से भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं आ जाए जीवन में। एते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गिया भजह सकाल। अतएव हे विप्र, तुम सब प्रकार के दुष्संग को छोड़कर शीघ्र ही दृढ़ वित्त से श्री कृष्ण के चरणों का भजन प्रारंभ कर दो। भगवान क्या कह रहे हैं? अतएव हे विप्र, तुम सब प्रकार के दुष्संग को छोड़कर शीघ्र ही दृढ़ चित्त से श्री कृष्ण के चरणों का भजन आरंभ कर दो। भगवान भी पहला उपदेश यही कर रहे हैं, गलत संगति छोड़ी जाए। गलत संग, ये अलग बात है कि हमें जीवन भर समझ में नहीं आ पाता गलत संग किसको। गलत संग, हम अगर कोई हम पे बोले गलत संग, तो हमें क्या लगेगा? गलत संग शराबी जुआरी की संगति, शायद इसको ही तो गलत संगति बोलते हैं। ऐसा कोई जुआरी हो, शराबी हो, नशेड़ी, ऐसा गलत संगति अनेक प्रकार से हो सकती है। विचारों का संदूषण, हम किसके संगति में उठते बैठते हैं, किस प्रकार के उसके विचार हैं, ऐसा। इसलिए बहुत ही आग्रह पूर्वक गलत संगति को छोड़ना, ये भी भक्ति का अंग है। आप सभी ने जब श्री गुरुदेव के सानिध्य में कथा श्रवण कर रहे थे यहाँ पर राधा प्रिय देवी दासी माता जी के यहाँ, वह सुना था हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि में। हमारे जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री देवकी नंदन प्रभु जी ने बहुत सुंदर हरि कथा सुनाई कि भक्ति के अंगों में से एक विशेष अंग ये भी है कि गलत संगति को छोड़ना, ये भी भक्ति का अंग है। सही संगति करना तो है ही, पर संग त्यागात, जो दुष्संग है उसको यत्न पूर्वक त्यागना, ये भी भक्ति का अंग है। यावत मरण नाही उपसन्न है, तावत से वह कृष्ण करिया निश्चय। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आती तब तक निश्चित रूप से श्री कृष्ण का भजन करो। जब तक शरीर का अंतर समय ना आ जाए, आप श्री हरि का, श्री कृष्ण का भजन कीजिए। से विद्यार फल जानिहा निश्चय, कृष्ण पाद पद्मे यदि चित्त वित्तरय। तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि विद्या का फल तभी है जब श्री कृष्ण चरण कमलों में चित्त वित्त रहे। जो वास्तविक विद्या है, आप सभी श्लोक श्रवण कर रहे हैं, अन्य बहुत सारे भक्तों को स्मरण भी है। विद्या वधु जीवनम, जो विद्या को अगर एक स्त्री समझा जाए तो विद्या रूपी जो वो वधु है, जो स्त्री है, उसका जो जीवन है, जो उसके स्वामी है, वो कौन है? श्री हरि। और उनसे ही अभिन्न उनका नाम संकीर्तन। यही भगवान अपने मुख से भी दोहराते हैं कि वास्तविक विद्या का यही फल है, हमारी जो मति है भगवत चरणों में लग जाए। अगर हम ऐसे भी विचार करें, हम ये इस जीवन में बहुत सारे ईगो जमा कर सकते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमको ऐसा आता है, हमको ऐसा, पर जब जाएंगे तो खाली होके ही जाएंगे। तब तो वास्तव में जो भगवत शरणागति वही काम आने वाली है। वहाँ कोई हमारे साथ में नहीं जाएगा, एटीएम भी नहीं जाएगा, घर वाले भी नहीं जाएंगे, तो कौन सा धन काम आएगा? और रास्ता तो लंबा है। रास्ता हम अनेक बार श्रवण कर चुके हैं। जो सपार्षद प्रभुपाद में भी हमने श्रवण किया था, उनके एक दो जनों का जो प्रत्यक्ष अनुभव वो श्रवण किया था कि किस पथ से होकर उनको ले गए थे यमपुरी, वो भी हमने श्रवण किया। जो अजामिल है उनके प्रसंग में भी स्पष्ट नजर आता है कि कौन सा पथ है, ऐसा। तो वहां भी तो कुछ चाहिए अपने पास, खाना पीना पैसा रुपया। तो वो खाना पीना रुपया पैसा क्या होगा? जो हमने भगवत भजन किया हो, साधु सेवा की हो। यही महाप्रभु कहते हैं वास्तविक विद्या का लाभ है भगवान के चरणों में चित्त का अनुरक्त होना। महा उपदेश यही करी लो तुम्हारे, सभी विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। मैं यह महा उपदेश तुमसे कह रहा हूँ, इस अनंत संसार में केवल श्री विष्णु भक्ति ही सत्य है। जो ये जगत है इसमें वास्तविक जो सत्य है वो वस्तु है भगवत भक्ति। इसी के लिए हमें ये जीवन मिला है, इसी के लिए भगवान ने इतना बड़ा जगत रूपी प्रपंच रचा है कि यहाँ सब जीव आ पाए, प्रैक्टिस कर पाए, अपनी इंद्रियों से भगवत सेवा की और वापस भगवत धाम जा पाए। एत बलि महाप्रभु संतोषित हैया, आलिंगन करी लेन द्विज रे धरिया। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु ने प्रसन्न होकर विप्र को आलिंगनाबद्ध कर लिया।
और भगवान ने उन्हें प्रेम दिया, उन्हें आलिंगन किया। पाइया वैकुंठ नायकेर आलिंगन, विप्रेर हैल सर्वबंध विमोचन। श्री वैकुंठ नाथ का आलिंगन पाकर विप्र समस्त बंधनों से विमुक्त हो गए। तो स्वयं श्री वैकुंठ नाथ है, जिसको हृदय से लगाएंगे उसके बंधन कहाँ रह जाएंगे, वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहरि, भज गिया कृष्ण सर्वभूते दया करी। प्रभु ने कहा, हे विप्र, सब दंभ का परित्याग करके सब प्राणियों पर दया भाव रखते हुए श्री कृष्ण का भजन करो। दंभ का परित्याग करके, जो जड़ अहंकार है उसको त्याग के सभी के प्रति दया भाव रखते हुए निरंतर भगवत नाम। ये किछु तो मारे कही लेन सरस्वती, से सकल किछु न कहिवा कहाँ प्रति। जो सरस्वती ने जो कुछ तुमसे कहा है उसके संबंध में किसी से भी कुछ मत कहना। हाँ, वेद गुह्य करिले हय परमायु छाया, पर लोके तार मंद जानी हा निश्चय। तुम निश्चय मानो कि वेद के गूढ़ रहस्य का प्रकाशन करने से परमायु क्षय होती है, तथा परलोक में भी उसका निश्चित अमंगल होगा। मीन्स सरल भाषा में समझे, भगवान के पास एक टाइमिंग है, एक योजना है किसी भी कार्य की। उसमें अगर हम उंगलीबाजी कर दें कि मुझे जैसे पता चल गया, मुझे ना पहले ही पता क्या होने वाला, मुझे तो पहले ही पता, ऐसा जो कर दे तो फिर उसके इसी लोक में भी उसकी आयु क्षीण होती है और परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं। इसका हम एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले पाएंगे। आज के इंटेलेक्चुअल समाज में बहुत अजीब दृष्टि से देखा जाएगा। अगर इसको हाईलाइट बना दे न्यूज जैसा, तो बहुत सारी डिबेट छिड़ सकती हैं। ऐसे होते हैं भक्तों, ऐसे आप सभी ने श्रवण भी किया है। नित्य लीला प्रविष्टि भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का चरित्र, जो नित्य लीला प्रविष्टि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित जन है। कि वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे बंगाल साइड में, और उनका अभी स्टेशन आया नहीं था, और बीच में ही कहीं उन्होंने फटाफट से अपने शिष्य वर्ग जो उनके साथ थे उनको बोला कि फटाफट उतरो, फटाफट उतरो। गुरुदेव अभी स्टेशन नहीं आए, नहीं उतरो बस, अभी कुछ मत बोलो। जैसे तैसे भी चेन खींची होगी या भगवान जाने जो भी, या तो रुकी होगी उस स्टेशन पे, कुछ ऐसा। सभी उतर गए, अभी मुझे स्मरण नहीं एग्जैक्ट वो सीन। सभी उतर गए और नीचे उतार के साइड में कहा कि अब सब हरि नाम करो उच्च स्वर से, बस हरि नाम करो। कारण पूछना चाह रहे अभी कुछ नहीं, बस तुम हरि नाम करो। थोड़ी देर में खबर आ गई, आगे चल के उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, काफी सारे लोगों की जान चली गई। तो सब शिष्य समझ गया और पूछने की आवश्यकता न रही कि ऐसा क्या हुआ था अचानक। तो फिर कोई इसमें प्रश्न कर सकता है ना कि जब उन्हें पता ही चल गया तो अरे इतने लोगों की जान बचा सकते थे, कैसे साधु हैं। हाँ, हम सुनते हैं वो ऐसा ही, वैष्णव तीन जानिए जो पीर पढ़ाई जानिए, ऐसा वो फॉर्मूला अप्लाई करने जाए कि भैया उनको तो पता चल गया, इतने अच्छे संत है, इतने दयालु कृपालु, इतने लोगों की जान बचा सकते थे। पर जो यहाँ पर अभी महाप्रभु कह रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं चलेगा, भगवान की योजना में हस्तक्षेप नहीं। अपने जनों के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं कि भैया तुम मेरे आश्रित हो, हाँ, मुझ पे ही डिपेंड हो अपने भले बुरे के लिए, तो तुम्हें तो मैं कर लूं उद्धार, चलो। पर सबकी ठेकेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि किस किस जीव का कौन सा कर्म फल कहाँ उदित हो रहा है किसी को नहीं पता। हम सामने देख के सोच सकते हैं इसके जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में ऐसे हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, जहां तक मुझे याद है ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। पर हमें सच में स्मृति नहीं है हमने कब क्या क्या किया है, कब कब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और किसी से नहीं, अर्जुन से, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पर मुझे सब याद है, तुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे ही हमारे जो गुरुवर्ग हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य लीला श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। भगवान जो भी फल दे रहे हैं जिसको, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी कुछ ऐसा नहीं चलती कि बदल दे। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म है ये भक्ति राज्य, जहाँ हम सभी को एडमिशन गुरुदेव के माध्यम से मिला है, वैष्णव जनों की कृपा से। इसको समझते जाएंगे तो
सरल जीवन की ओर बढ़ पाएंगे, बाहर के छल छद में इनसे बच पाएंगे, क्योंकि जीवन का वास्तव में किसी का कुछ नहीं पता, कितना समय है कितना नहीं, कब तक हम इन छल छद्मों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अब तो समय आ ही गया कि सभी दृढ़ होके भक्ति राज्य में अग्रसर हो। पाया प्रभुर आज्ञा से विप्रवर, प्रभुरे करिया दंड प्रणाम विस्तर, पुनः पुनः पाद पद्म करिया वंदन, महाकृत कृत्य हई चलीला ब्राह्मण। वे विप्र इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर तथा प्रभु को अनेक दंडवत प्रणाम करके एवं बारंबार प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हुए महाकृत कृत्य होकर वहां से चल दिए। प्रभुर आज्ञाय भक्ति विरक्ति विज्ञान, से क्षण विप्र देह हैला अधिष्ठान। प्रभु की आज्ञा से उसी क्षण उन विप्र के शरीर में भक्ति विरक्ति और विज्ञान का अधिष्ठान हो गया, क्योंकि इनको हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते। हम अपने प्रयास से जड़ विद्या संचित कर सकते हैं, जड़ अहंकार संचित कर सकते हैं, पर भक्ति और भगवत दासत्व और भगवत जनों के प्रति जो सेवा बुद्धि, वो हम अपने प्रयास से जमा नहीं कर सकते। हाँ, उसमें तो कृपा चाहिए अपने से श्रेष्ठ जनों की। कोथा गेल ब्राह्मणेर दिग्विजयी दंभ, तृण हते अधिक हैला विप्र नम्र। अब उन विप्र का दिग्विजयी होने का दंभ न जाने कहाँ चला गया, अब तो वे तृण से भी अधिक नम्र हो गई। जो सारा दंभ था अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, सब गायब हो गया। अब कैसे हो गए? तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। श्रीमन महाप्रभु की तृतीय शिक्षा शिक्षाष्टकम में कि तिनके से भी दीनहीन स्वयं को समझना, कि जो घास का तिनका है, बड़े बड़े कह सकते हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ हो या तूफान हो उसमें भी बच जाता है। क्यों बच जाता है? अपनी दीनता के कारण। छोटा सा घास का तिनका झुक जाता है, ऐसे खड़ा नहीं रहता, आए तूफान तो आए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा हो जाता है। तूफान भी चला जाता है फिर खड़ा हो जाता है। तृण से भी दीनहीन होना। तरो तरो रिव कहा है महाप्रभु ने, तरो रिव, तरु के समान, वृक्ष के समान। पर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं तरो रपी, वृक्ष के समान ही, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना होगा। अमानिना, और अपने मान के प्रति मान शून्यता। और ये बहुत मुश्किल है इस जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ही मुश्किल है, प्रैक्टिकली ही मुश्किल है। बोलने में बहुत सरल है, मीनिंग फटाफट बोल दो, अपने मान के प्रति कोई वो न रखना, दूसरों को मान देना, पर जब अप्लाई करना पड़ता है तो बहुत दुखदाई है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा आज वे भगवान की कृपा से ऐसे ही तृण से भी अधिक नम्र हो गए। हस्ती घोड़ा दोला धन यतेक संभार, पात्र सात करिया सर्वस्व अपनार, चली लेन दिग्विजयी हैया संग, हेन मत श्री गौरांग सुंदर रंग। हाथी घोड़ा पालकी धन एवं जो कुछ भी सामान उन विप्र के पास था, वह सब उन्होंने सत पात्रों में बांट दिया। ऐसा नहीं कि बांट दिया, गरीबों में बांट दिया, ऐसा नहीं बोला, सत पात्रों में बांटा, जिनको देखे उसका कुछ फायदा था। ऐसे नहीं उनको नहीं दिया कि जो उसका दुरुपयोग करे। दिग्विजयी निशंग होकर अकेले ही वहां से चल दिए। ऐसी है श्री गौरांग सुंदर की लीला। और अकेले चल पड़े, जो इतने झाम ताम, इतने लोग, इतना सब झाम ताम लेके चल रहे थे, आज वे दीनता पूर्ण महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण कर अकेले चल दिए भगवत भजन के लिए। ताहन कृपाए ए स्वाभाविक धर्म, राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु के कर्म। प्रभु की कृपा का यही स्वाभाविक धर्म है कि जिस व्यक्ति पर भी यह बरसती है वह राज्य पद का भी परित्याग कर भिक्षु का धर्म ग्रहण कर लेता है। चलिए फिर से हम एक बार फिर से दोहराते हैं, एक बार सुनते रहते हैं। जो चराग गण्यष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी भगवान को सुनाते हुए कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े चोर हो। यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा भी तो सुनना बनता ही है। अकिंचनी कृत्य पदाशितम्
करोति भिक्षुं पथि गेहहीना केनाप्यहो भीषणचारैर्दृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। जो भी आपको स्वयं को समर्पण कर देते हैं आपके श्री चरणों में, आप क्या करते हो? आप इतने बड़े चोर हो कि जिसने आपको सरेंडर किया, आपको तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवद गीता में आप कहते हैं, पर आप क्या करते हैं? अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। अवश्य जो दृढ़ भाव से भगवत शरणागति लेते हैं, गुरु वैष्णव सन्निधि, जो कह देते हैं कि अब आपकी जो मर्जी, अब मेरी मर्जी नहीं, आपको जो मेरे लिए ठीक लगता हो, जो करना हो मेरे साथ आप कर सकते हैं, उसके साथ भगवान फिर ये करते हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या। इतने बड़े दिग्विजयी पंडित सारे राज्यों से घूम घाम के आए, सबसे प्रशस्ति पत्र, लेकिन हम इनके आगे हार गए ऐसा। बेचारे फूल फूल के आए, जब सरेंडर किया तो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। क्योंकि कहना बहुत आसान है, भक्ति भक्ति और भगवान में समर्पण, वास्तव में उसको समझने में अनेकों अनेकों जन्म बीत जाते हैं। भगवत भक्तों की कृपा हो जाए तो झट से समझ में आ जाए, वो भी है। आज ये भी ऐसे ही भिक्षुक की भांति विचरण कर रहे हैं। कलियुगे तारे साक्षी श्रीधवीर खास, राज्य पद छाड़ी यार अरण्य विलास। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी देते हैं। कलयुग में इस बात के साक्षी, इसके जो सबसे अच्छे उदाहरण हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि प्रैक्टिकली इसके जो कलयुग में उदाहरण है वो कौन है? जिनको दबीर खास के नाम से कुछ लोग जानते हैं, और जिनको आज सारा जगत जानता है श्री रूप गोस्वामी जी के नाम से, वो इस बात के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यही अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या। हम तो ऐसे, हम पे कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है तो इसलिए हम साधु से हो गए कि हम तो ऐसा भी नहीं करते, हम ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम पे है ही नहीं तो इसलिए हम नहीं करते। हम बड़े त्यागी हैं क्योंकि हम पे कुछ है नहीं। पर वे उस समय के जो शासक है, उनके सबसे मुख्य अंग हैं, जो ऐसे रूप गोस्वामी जी अब पेड़ों पेड़ों के नीचे भजन करते हैं। एक पेड़ के नीचे 2 दिन भी नहीं टिकते हैं, 2 रात्रि एक पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं। इस प्रकार से अकिंचन हुए, जिन्होंने प्रभु की कृपा प्राप्त करते ही राज्य सुख का परित्याग कर अरण्य में वास कर लिया था। ये विभव निमित्त जगत काम्य करे, भाई आओ कृष्ण दास ताहा परिहरे। जिस वैभव के लिए संसार के लोग इच्छा करते हैं, कृष्ण के दास उसको पाकर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान। तो फिर वो छोटी चीज पे क्यों अटकेंगे? समझने वाली बात ये है, जिस पे बड़ी वस्तु है, महंगी वस्तु है, वो सस्ती के पीछे क्यों मरेगा? कि जब पता ही है कि ऑप्शन एक ही रखना है तो सस्ते को फेंक देगा। ऐसे ही जिसके लिए सब मरते रहते सारे जीवन भर, ये जब आवश्यकता होती है तो ऐसे भगवान निष्ठ जन उसको एक किनारे जाओ, मैं ठाकुर जी से मतलब है, ये सब जाए किनारे। तावत राज्यादि पद सुख करी माने, भक्ति सुख महिमा यावत नहीं जाने। जीव राज्यादि पद को तभी तक सुख रूप मानता है जब तक कि वह भक्ति सुख की महिमा से अवगत नहीं होता। जब भक्ति की महिमा वो जान जाए, तब ये उनके लिए इतनी कॉस्टली नहीं रह जाती। अब ऐसा भी नहीं बोल रहे हाँ कि वो तुरंत सब छोड़ छाड़ के भाग जाता है या ऐसा ऐसा। वो उसको यूटिलाइज करता, भगवत सेवाओं में जो भगवान ने दिया उसमें से मैं बुद्धि हटा देता कि मैं ही भोगता हूँ। क्योंकि श्री भगवान स्पष्ट कह रहे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अरे मैंने ही सब कुछ उद्भूत किया है। तो जो उन भगवान से जिनका संबंध जुड़ जाए, तो वो फिर भगवान के आगे इनको नहीं देंगे महत्ता। क्योंकि इसका अच्छा सा उदाहरण ऐसे लेंगे, आप सभी ने वो प्रसंग सुना है सनातन गोस्वामी जी का, कि एक जीवन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति है जो भोलेनाथ के भक्त हैं, और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। पुत्री के विवाह के लिए धन चाहिए, भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ साक्षात हुए, कहा कि जाओ तुम गोवर्धन में, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन में
वहाँ एक बाबा जी मिलेंगे सनातन, उनसे आप मांगना, हाँ वो कर देंगे आपकी हेल्प। वहां पहुंचे, उनको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, अरे आपको गलत एड्रेस दे दिया भोलेनाथ ने, हो सकता है सुनने में कोई गलती हो गई, कोई और नाम बोला होगा। नाम तो ये मेरा ही है, पर मेरे पास तो धन नहीं है, कैसे आपकी हेल्प करूंगा बिटिया के विवाह में ऐसे ना। हाँ। फिर वो जब जाने लगे जीवन ठाकुर, तो याद आया, ओ रुको रुको रुको, अगर भोलेनाथ ने भेजा तो कुछ तो बात होगी, रुको। हाँ था कुछ, जरा उधर देखो वो, ऐसे कह सकते हैं झोपड़ी के फूस में, या कुछ भक्त कहते हैं कि डस्टबिन में, जो भी हम शब्द देना चाहें, पर उनके आसपास में कहीं भी संभाल के नहीं, ऐसी फेंक के पारस मणि रखी है जो किसी भी धातु को स्पर्श करेगी तो सोना बना देगी। और सोने की तो हमेशा से कीमत रहती है, इसीलिए उसमें भगवान का प्रतिनिधि है धातुओं में। धातुओं में भगवान कहते हैं स्वर्ण मैं हूँ, इसलिए उसकी हमेशा कीमत रहती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सोना बर्बाद हो जाएगा बेकार, इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान का उसमें वास है तो वो बोलते हाँ एक मणि तो है उधर, वो देखो वहां कहीं ढूंढो, इधर उधर तुम्हें मिल जाएगी। तो जब लेके जाने लगे तो विप्र हैं वे, और भोलेनाथ के सात्विक उपासक हैं, तमोगुणी कोई ऐसे नहीं है राक्षस वगैरह। तो उनको लगा कि अगर इनके पास इतनी कॉस्टली चीज ऐसी फेंकी पड़ी है, इससे कॉस्टली कुछ होगा इनके पास, तभी तो ये ऐसे फेंकी है, कौन फेंकता है ऐसे। हम पे तो दो दो रुपए भी होंगे तो जमा करेंगे कि भैया कभी ना कोई काम आ जाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसा ऐसा कुछ। फिर वापस से पूछते हैं कि आपके पास कुछ तो है इससे कीमती, आपने इसको ऐसे कैसे फेंक दिया, बताओ। कोई इसको कैसे फेंकेगा, ऐसे कोई मूर्ख तो नहीं होगा। तो कहते हैं हाँ है मेरे पास, पहले इसको यमुना जी में फेंको। जो हम सुनते हैं ना, यमुना जी पुण्य ले लेती है सारे, गंगा जी पाप ले लेती है, तो यमुना जी में फेंकवा दे, जाओ वहां फेंको। पुण्य से ही तो भोलेनाथ ने उनको वो दिलवाई है, तो उसको फेंक दो। फिर कहते हैं ये है मेरे पास नीलमणि श्याम सुंदर, श्री हरिनाम मालिका उनको प्रदान कर दी। तो जो भी सूक्ष्म बुद्धि है वे फिर, जिनका सच में हो जाए भगवत समर्पण, जो सच में समझ जाए भक्ति राज्य को, ऐसे आर्टिफिशियली नहीं कि अभी हम दिखाए वैराग्य ऐसा ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा आर्टिफिशियली वैराग्य। सोचेंगे कि ये सुबह भी और शाम भी ऐसा ही कुछ सुनाते रहते हैं कि जैसे घर छोड़ के ही भाग जाए, ऐसा नहीं सुना रहे। सच सुना रहे हैं कि उसमें से जो मैं बुद्धि है वो हटानी पड़ेगी। कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि याद रखना पड़ेगा, भगवान ने दिया कुछ टाइम के लिए, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जो जो जगहों जिनमें बाढ़ आ रही है, प्रलय आ रही है अलग अलग प्रकार से, अब आगे चल के बहुत वर्षों बाद वहां नया जीवन शुरू होगा, फिर से वहां सब नया होगा। लेकिन वो एक एरा तो उनका जा चुका अब, तो वो भी परमानेंट नहीं है ऐसे, तो कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। इस अस्थायी में हम स्थायी बुद्धि ना करें, याद रखें कि हमें जाना भी है। तो जब तक हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है, उसको भगवत सेवा में लगा दे। सनी बोले सब छोड़ो सब छोड़ो राज्यादि सुखेर कथा से थाकुक दूरे, मोक्ष सुखो अल्प माने कृष्ण अनुचरे। राज्यादि के सुख की बात तो दूर, श्री कृष्ण के भक्त तो मोक्ष सुख को भी अल्प समझते हैं। ईश्वरेर शुभ दृष्टि बिना किछु नहे, अतएव ईश्वर भजन वेद कहे। हरि की शुभ दृष्टि के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए वेद में श्री हरि भजन करने के लिए कहा गया है। हेन मते दिग्विजयी पाई लामोचन, हेन गौर सुंदरेर अद्भुत कथन। इस प्रकार दिग्विजयी ने समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त की, ऐसी है श्री गौर सुंदर की अद्भुत कथा। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।